औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़त क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलिल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सलावत बेद मोहम्मद वाल। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान पाक में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। इस्लाम दीन खुदा है जो इस दुनिया में इसलिए आया ताकि ये इंसान बन सके। इंसान को इंसान बनाने के वास्ते मज़हब आया ताकि हमें बुराइयों के रास्ते से निकाल के अच्छाइयों के रास्ते की तरफ लेके आए, शर से निकाल के खैर की तरफ लेके आए, पस्ती से निकाल के बुलंदी की तरफ लेके आए, जहालत के अंधेरों से निकाल के इल्म की रोशनी की तरफ लेके आए। अज़ीज़ान मोहतरम, लोग ये कहते हैं कि इस्लाम ने फ़र्क पैदा किया। हम ये कहते हैं कि जिसने फ़र्क पैदा किया वो हुकूमत थी, जिसने फ़र्क मिटाया वो मज़हब था। फ़र्क पैदा करने वाली का नाम हुकूमत है, फ़र्क मिटाने वाले का नाम मज़हब है। और इस तरीके से फ़र्क मिटाया कि अगर नमाज जमात हो रही है मस्जिद में और एक मुफलिस एक गरीब पहले आ गया तो उसे पहली सफ़ में जगह मिलेगी। एक मालदार एक दौलत वाला बाद में आया तो उसे दूसरी सफ़ में जगह मिलेगी। और जब दोनों सजदे में जाएंगे तो जहाँ ग़ुलाम के पैर हैं वहीं आका का सर है। न कोई शिकवा है न कोई शिकायत है, न कोई शिकवा है न कोई शिकायत है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम ने आके हर दीवार को गिरा दिया। ये फ़र्क फ़कत दो जगह मिटता हुआ दिखाई देता है, या अल्लाह के घर में मस्जिद में या हुसैन के घर में मजलिस में। दो जगह ये फ़र्क मिटता हुआ दिखाई देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये फ़र्क अभी हज से हाजी लौट के आ रहे हैं। वहाँ ये नहीं है कि तुम मालदार हो तो बेहतरीन लिबास पहन के आओ, तुम मुफलिस हो तो मामूली कुर्ता पहन के आओ। नहीं, इस्लाम में कोई बड़ा छोटा नहीं है, इस्लाम में कोई मालदार मुफलिस नहीं है, इस्लाम में कोई अमीर गरीब नहीं है। जब कलह ला इलाहा इल्लल्लाह में दाखिल हो गए तो फिर कोई छोटा बड़ा नहीं है। सारे लिबास वहीं उतारो ताकि कोई गुरूर ना हो, कोई तकब्बुर ना हो। एक आलिम है तो वह अपना लिबास वहीं उतारे, एक दौलत वाला है तो अपना लिबास वहीं उतारे, एक डॉक्टर है तो अपना लिबास वहीं उतारे। कहने का मकसद ये है कि बहुत बड़े ओहदे पर फायद है, हुकूमत का सरबराह है तो सारे लिबास वहाँ उतार के रखो। एक सफ़ेद रंग का कपड़ा जिसे लिबास एहराम कहते हैं वो पहनो। एक बांधा जाता है, ओढ़ा जाता है ताकि जब तवाफ़ हो गरीब का शाना दौलत वाले के शाने से मस हो रहा है, टच हो रहा है,
न उसे ये एहसास है हम गरीब हैं, न उसे ये एहसास है हम दौलत वाले हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ज़माने ने मज़हब को हुकूमत से समझा। हम ये कहते हैं जिसको हुकूमत से समझा वो इस्लाम नहीं था, वो इस्लामी हुकूमत वाला मज़हब था जिसको नाम इस्लाम का दे दिया गया था। असल में उसका ताल्लुक़ इस्लाम से हरगिज़ नहीं था। अज़ीज़ान मोहतरम, बात आगे बढ़ाते हुए, जहाँ बात कल नामुकम्मल रह गई थी, आज वहीं से आगे बढ़ाते हुए कि अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया। सजदा इंसान के गुरूर को तोड़ता है, सजदा इंसान के तकब्बुर को तोड़ता है, ताकि पता चले कि हमारा भी कोई खालिक है, हमारा भी कोई क्रिएटर है, हमारा भी कोई पैदा करने वाला है। सजदे से अल्लाह बड़ा नहीं होता, सजदा हमारे गुरूर को तोड़ता है, सजदा हमारे गुरूर को तोड़ता है। मलाइका से सजदा कराया गया। कल की गुफ्तगू याद है ना? मलाइका से सजदा कराया गया कि सजदा करो। मलक ने सजदा किया, व सजादू, सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस। कल की गुफ्तगू सिवाय इब्लीस के। क्या तूने सजदा क्यों नहीं किया? क्या तू आलीन में से था? क्या तू उन बड़े लोगों में से था जिनको हमने सजदे का हुक्म नहीं दिया? तो कहता है तूने मुझको आग से बनाया है, आदम को मिट्टी से बनाया है। आग मिट्टी से अफजल होती है। मैं कहूँगा ये फरिश्तों, तुमने क्यों सजदा कर लिया? तुम तो नूर से बने हो, आदम मिट्टी से बने, शैतान आग से बना, फरिश्ते नूर से बने। फरिश्तों ने कहा हम ये नहीं देख रहे थे कि बना काहे से है, हम निस्बत देख रहे थे, हम निस्बत देख रहे थे। पता ये चला खिलकत आदम के वक्त दो नज़रिए चले, एक इब्लीसी नज़रिया, एक मलकी नज़रिया। इब्लीसी नज़रिया ये देखता है बना काहे का है, मलकी नज़रिया ये देखता है कि निस्बत किधर जा रही है। आज हम अलम को चूमते हैं, ताबूत को चूमते हैं, तादिये को चूमते हैं। लोग कहते हैं कि ये बना काहे का है, कागज़ और कपड़े का बना है। जो ये देखे कि ये बना काहे का है, वो है इब्लीसी नज़रिए वाला। जो ये देखे ये बना काहे का है, वो है इब्लीसी नज़रिए वाला। जो ये देखे निस्बत किधर जा रही है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो है मलकी नजरिया वाला। इनकार है सजदा, सजदा नहीं करेंगे। कह रहा क्यों नहीं करेंगे? तूने मुझको आग से बनाया है, आदम को मिट्टी से बनाया है। इब्लीस ने बता दिया, इब्लीसी सिफत यह है कि मिट्टी को सजदा नहीं करेगा। हाय हाय, इब्लीसी सिफत यह है कि मिट्टी को सजदा नहीं करेगा। मलकी सिफत यह है कि मिट्टी को सजदा होगा। आज खा के पाक रख के देख लीजिए। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, आज खा के पाक रख के देख लीजिए कि कहाँ इब्लीसी सिफत है, कहाँ मलकी सिफत है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। कहा कि नहीं मैं सजदा, कहा कि नहीं मैं सजदा नहीं करूंगा। तूने मुझको आग से बनाया, आदम को मिट्टी से बनाया। खिलकत आदम के वक्त इब्लीस का नज़रिया तय हो गया। जितने इब्लीसी हैं वो मिट्टी के सजदे का इनकार करते हैं, और जितने मलकी मिजाज के लोग हैं वो इस पर सजदा करते हैं।
वो इस पे सजदा करते हैं। इनकार सजदा अवादाई फ़खरुज इन्नका रजीम अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। उसने तकब्बुर किया, उसने गुरूर किया। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं, गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं। इंशाअल्लाह किसी मजलिस में अर्ज करूंगा। उसने गुरूर किया कि तूने सजदा क्यों नहीं किया, कि हम सुपीरियर हैं, हम मिट्टी को सजदा नहीं करेंगे। आदम मिट्टी से बने, मैं आग से बना हूं, मैं आदम से सुपीरियर हूं, आदम से बड़ा हूं, क्योंकि मैं आग से बना हूं। अवादा फ़खरुज निकल जा, इन्नका रजीम तो मरदूद बारगाह इलाही हो गया। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। निकल जा, तू मरदूद बारगाह इलाही हो गया, निकला अभी नहीं, वहीं ठहर गया। कहने लगा कि मुझे सुबह क़यामत तक की मोहलत दे दे। कितना बड़ा अल्लाह वाला है, कितना बड़ा अल्लाह वाला है कि क़यामत तक की मोहलत मांग रहा है। अब सोचिए कि अक्सर लोग अल्लाह वाले बन के धोखा देते हैं। अल्लाह को एक मानता है, अल्लाह को खालिक मानता है, अल्लाह को राज़िक़ मानता है, सजदा भी अल्लाह ही का करता है, क़यामत पर भी यकीन रखता है। माबूद क्यों निकाल रहा है इतना बड़ा तेरा अल्लाह वाला है? कहा कि इसने तुराब के सजदे का इनकार किया, इसने तुराब के सजदे का इनकार किया। पता ये चला जो तुराब के सजदे का इनकार करे उसे जन्नत से निकाल दिया जाता है। जो अबू तुराब की विलायत का इनकार करे, सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो अबू तुराब की विलायत का इनकार करे उसे कैसे जन्नत में बुला लिया जाए। फ़खरुज इन्नका रजीम अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। निकल जा, तू मरदूद बारगाह इलाही हो गया। निकला नहीं, कहना मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दे। कहा जा, मैंने तुझको वक्त मालूम तक की मोहलत दी, क़यामत तक की नहीं, वक्त मालूम तक की। जैसे ही मोहलत मिली वहीं जम के खड़ा हो गया। कहना तेरी इज्जत की कसम, कसम भी उसी की खा रहा है, तेरी इज्जत की कसम सबको बहकाऊंगा सिवाय तेरे खालिस बंदों के, सबको बहकाऊंगा। माबूद यहीं पर खत्म कर दो इसको। मलकुल मौत को हुक्म दे कि यहीं पर इसकी रूह कब्ज़ कर ले, क्योंकि तेरी इज्जत की कसम खा रहा है कि सबको बहकाऊंगा सिवाय तेरे खालिस बंदों के। आज लोग कहते हैं कि हुसैन अगर ताकतवर होते तो यजीद को क्यों नहीं मार दिया। तो हम पलट के पूछते हैं, अल्लाह अगर खालिक मौत है तो इब्लीस को क्यों ना मौत दे दी। अल्लाह अगर खालिक मौत है तो इब्लीस को क्यों ना मौत दे दी। का इब्लीस तो रहेगा, ताकि पता कैसे चले कि अल्लाह वाला कौन, इब्लीस वाला कौन। हुसैन ने कहा यजीद तो रहेगा, ताकि पता कैसे चले कि हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। बाबा से बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान मोहतरम का जा, मैंने तुझको वक्त मालूम तक की मोहलत दी, क़यामत तक की नहीं। उलमा इस्लाम यहाँ पर आंखें बंद कर लेते हैं। उनसे पूछिए वक्त मालूम है क्या। वक्त मालूम बताते नहीं हैं।
यहाँ पर अंधे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, वक्त मालूम बताते नहीं है क्या। इबलीस को मोहलत मिली है वक्त मालूम तक की। आदम आए, आके चले गए, वक्त मालूम नहीं आया। नूह आए, कश्ती बनाई, अज़ाब इलाही आया, नूह की कश्ती कोहजूदी पर ठहरी। कुरान ने कहा अंजाए ना हो वासाब सफीना, वक्त मालूम नहीं आया। इब्राहीम आए, आतिश नमरूद गुलजार हुई, वक्त मालूम नहीं आया। मूसा आए, फिरौन से मुकाबला हुआ, वक्त मालूम नहीं आया। ईसा आए, आके कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, खुदा ने मुझे किताब दी है और नबी बना के भेजा है, वक्त मालूम नहीं आया। चरखे चाहरुम पर बुलंद किए गए, वक्त मालूम नहीं आया। मोहम्मद आए, इस्लाम पेश किया, अबू लहब व अबू सुफियान से मुकाबला हुआ, वक्त मालूम नहीं आया। 1,24,000 अंबिया आके चले गए, वक्त मालूम नहीं आया। 11 इमाम आके चले गए, वक्त मालूम नहीं आया। शैतान तो जिंदा है, ये वक्त मालूम आएगा कब। यहाँ पर उलमा इस्लाम गुफ्तगू करते हुए घबराते हैं, ये वक्त मालूम आएगा कब। का घबराने की बात नहीं, जब मेरा 12वां पर्दा गैब को उलट के, चेहरे से नकाब को हटा के, हाथ में जुल्फ़कार लेके आएगा, वही वक्त मालूम होगा। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वही वक्त मालूम होगा। कहा जा, मैंने तुझको वक्त मालूम तक की मोहलत दी। जैसे ही मोहलत मिली, कसम भी उसी की खाने लगा। तेरी इज्जत की कसम, सबको बहकाऊंगा सिवाय तेरे खालिज बंदों के। पता ये चला कि शैतान का जादू सब पर चलता है, कुछ खालिज हैं जिन पर नहीं चलता। सब पर चलेगा मगर कुछ खालिस हैं जिन पर नहीं चलेगा। कहा कि सबको बहकाऊंगा मगर तेरे खालिज बंदों के। निकाला गया जन्नत से, फखरो जिन्नका रजीम, निकल जा। जमीन पर आया, कुछ दिनों के बाद आदम भी जमीन पर आए। आदम सिलसिला नबूवत के पहले, अली सिलसिला इमामत के पहले। आदम को अस्मा की तालीम मिली, अली को कुल्ले किताब का इल्म मिला। आदम वो जिनके 2 बेटे, एक कातिल एक मकतूल। अली वो जिनके 2 बेटे, दोनों जन्नत के जवानों के सरदार। आदम वो जब जन्नत से आने लगे तो लिबास जन्नत उतार लिया गया। अली वो जहां लिबास जन्नत भी आया, तामे जन्नत भी आया। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। जमीन के ऊपर आया, आदम भी जमीन पर आए। जब आदम जमीन पर आए तो आदम के 2 बेटे हाबिल और काबिल बहुत प्यार से, बहुत मेल से, बहुत मोहब्बत से रहते थे। इसको घर का इत्तेहाद अच्छा नहीं लगा। अजीजों, क्योंकि ये मजलिस लाइव हो रही है मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए से, लिहाजा ये मेरा मैसेज है, ये मेरा पैगाम है। जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है कि ये इब्लीसी नज़रिए के लोग हैं जो घर में इख्तलाफ डालते हैं, भाई भाई में, दौलत के लिए, ज़मीन और जायदाद के लिए, थोड़े से पैसे के लिए, चंद गज ज़मीन के लिए घर में इख्तलाफ न डालिए। इसलिए कि इब्लीस का काम और इब्लीसियों का काम घर में इख्तलाफ डालना है।
ज़रा सी ज़मीन अगर से आपका अजीज़ ले रहा है, भाई ले रहा है, ले लेने दीजिए। आपकी किस्मत में जितनी लिखी है उतनी मिलेगी। इसलिए अगर ताल्लुकात ख़त्म हो गए तो फिर वो दोबारा नहीं बनेंगे। लिहाजा गम खाइए तो घर के इत्तेहाद को बनाए रखिए। इसलिए कह के आया है, तेरी इज्जत की कसम सबको बहकाऊंगा। सबको बहका सकता है, अली वालों को नहीं बहका सकता। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। आदम के घर के अंदर पहुंच हुई। आदम के दो बेटे हाबिल और काबिल, दोनों भाई बहुत प्यार से, मेल से, मोहब्बत से रहते थे। इसने एक दिन कहा कि अल्लाह के नज़दीक कौन सबसे ज़्यादा इज्जत वाला है। अब दोनों भाई सोच में पड़ गए। कहा कुर्बानी रखो। दोनों ने कुर्बानी रखी। हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई, काबिल की कुर्बानी रद्द हुई। जब हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई और काबिल की कुर्बानी रद्द हुई तो काबिल को आया गुस्सा। गुस्सा किस पर आया? अल्लाह पर। अल्लाह मिला नहीं, उसने अल्लाह वाले का कत्ल कर दिया। पता ये चला ये मिजाज दुनिया बन चुका है। गुस्सा आता किसी पर है, उतरता किसी पर है। मोहम्मद तो पूरे मक्के की आंख का तारा थे। ये अचानक मक्का मोहम्मद का मुखालिफ क्यों हो गया? क्या मोहम्मद ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था? मोहम्मद ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, यानी मोहम्मद के दुश्मन नहीं थे, असल दुश्मन थे अल्लाह के। अगर अल्लाह मिल जाता तो ये मोहम्मद के दुश्मन ना होते। अगर मोहम्मद को कत्ल कर देते तो अली के दुश्मन ना होते। अगर अली को जेर कर लेते तो इमाम हसन के दुश्मन ना होते। अगर दौलत के बल पर हसन को खरीद लेते तो इमाम हुसैन के दुश्मन ना होते। अगर ताकत के बल पर हुसैन से बैयत ले लेते तो आज आज़ादारी के दुश्मन ना होते। गुस्सा आता किसी पर है, उतरता किसी पर है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया। वक्त की रफ्तार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। चंद मिनट में मजलिस तमाम हो जाएगी क्योंकि अज़ा का वक्त करीब है। और तेज बारिश में माशाअल्लाह आपका आना मुसलसल मजलिसों में, खुदा की कसम कल मैं पढ़ चुका ये बात कि क़यामत की बारिश हो रही है इस वक्त भी बम्बई में। और इतना बड़ा मजमा माशाअल्लाह से लोग आए हुए हैं, इसलिए कि मौसम असरअंदाज नहीं होता है आज़ादारी पे। आज़ादारी असरअंदाज करती है सब। तो आदम चले, जब उनको पता चला कि काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया तो कब्र हाबिल पर बैठकर बहुत देर तक रोते रहे, गिरिया करते रहे, आंसू बहाते रहे। आदम, हमने तो सुना है कमज़ोर लोग रोते हैं, जिनके पास ताकत नहीं होती वो रोते हैं, जिनके पास फौज नहीं होती वो रोते हैं। जब उठे तो काबिल पर लानत करते हैं। आदम ये क्या, अभी आंख के आंसू सूखे भी नहीं हैं कि काबिल पर लानत कर रहे हैं। कहा खामोश, हम हैं आदम, तुम हो आदमी। हम हैं अबुल बशर, तुम हो बशर। अक्लमंद बाप वो होता है जो अपनी मीरास अपनी ज़िंदगी में बांट दे। आदम ने भी अपनी मीरास अपनी ज़िंदगी में बांट दी। शहीद के हिस्से में आंसू लिखे, कातिल के हिस्से में लानत लिखी। जहां जहां शहीदों पर रोया जाता हो और कातिलों पर लानत होती हो, समझिएगा नस्ल आदम से हैं। अगर रोने को मना करते हो
लानत को रोकते हो तो पूछिए मजहब क्या है, आए कहां से हो। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये सुन्नत आदम है, शहीदों पर आंसू बहाए जाए, कातिलों पर रोया, कातिलों पर लानत हो। हाँ अजीज़ों, आज दूसरी मुहर्रम है। आज हुसैन करबला पहुंच गए, करबला आबाद हो गई, मदीना वीरान हो गया। 26 रजब को सवाले बैत उठा, हुसैन वलीद के दरबार में आए। वलीद मुझको क्यों बुलाया है? कहा कि यजीद का ये पैगाम है कि सर दो या बैत करो। हुसैन ने कहा कि वलीद, यजीद से कह देना कि हुसैन इनकार बैत करता है। ये कह के हुसैन उठने लगे तो वलीद के पहलू में मरवान बैठा था। कहने लगा कि ए वलीद, अगर हुसैन इस वक्त यहाँ से ज़िंदा चले गए तो तुम हुसैन की गर्द पा को भी ना पा सकोगे और खून के दरिया को अबूर करके हुसैन तक पहुँचना होगा। हुसैन की आवाज़ बुलंद हुई, अब बदकिरदार औरत के बेटे, क्या कहा तूने? यह आवाज़ का बुलंद होना था कि वलीद के दरबार का दरवाज़ा खुला। तारीख कहती है कि जिसने सबसे पहले तलवार निकाली वो अब्बास अली अकबर थे, वो अब्बास अली अकबर थे। हुसैन ने कहा अब्बास अभी तलवार नहीं चलेगी, अली अकबर अभी वक्त जिहाद नहीं आया है। ज़ैनब दरवाजे पर खड़ी थी, माजाए क्या ठहरी, कहा बहन मुझको मदीना छोड़ना होगा। 27वीं रजब सामान सफ़र में गुजारा गया, सारा सामान रखा गया, इंतज़ाम किए गए। 28वीं सफ़र रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा। और अजीज़ों, हुसैन नाना के मज़ार पर आए। नाना खुदा हाफिज़, हुसैन जा रहा है, नाना खुदा हाफिज़। नाना के मज़ार से उठे। रावी कहता है कि दूर से माँ की लहत को देखा तो हुसैन इस तेज़ी से बढ़े जैसे छोटा बच्चा बहुत देर के बाद माँ को देखे, और देखने के बाद तेज़ी से जाके माँ के पैरों से लिपट जाए। हुसैन इस तरीके से तेज़ कदमों से बढ़े और तावीज़ कब्र के पैती जाके अपने को गिरा दिया। अम्मा, आपका हुसैन का रोना गवारा नहीं था। हुसैन करबला में लाशें उठाने को जा रहा है। अम्मा, अम्मा, हुसैन करबला में कब्रें बनाने को जा रहा है। अम्मा, अम्मा खुदा हाफिज़। अम्मा, कब्र से आवाज़ आई कि हाँ बुलाओ, मेरा अब्बास दिलावर है किधर? वो फिदा है मेरे बच्चे पर, मैं कुर्बा उस पर, शिकमे गैर से गो है वो मेरा है पिसर। दी सदा शहने अभी रहवार को, आगे न बढ़ाओ भाई, याद फरमाती हैं अम्मा इधर आओ भाई। आके अब्बास ने सर रख दिया पाई न मदार। आई जहरा की सदा, मैं तेरी गुर्बत के निसार, अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार। फिर फातिमा अब्बास से क्या कहती हैं? कहती हैं कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा, मेरा शबीर है अब तेरे हवाले बेटा। काफिला मदीने से चला गया। आज ही का दिन था। हुसैन सरजमीन करबला पर पहुँचे। रहवार पर रहवार बदल रहे हैं मगर रहवार आगे नहीं बढ़ता। कहा कि यहाँ के लोगों को तलब किया जाए, यहाँ के लोगों को बुलाया गया। कई ज़मीन को क्या कहते हैं? किसी ने कहा मौला गाजरिया कहते हैं, किसी ने कहा मौला नैनवा कहते हैं, किसी ने कहा मौला शत्ते फुरात कहते हैं,
किसी ने बढ़ के कहा मौला इसे करबो बला भी कहते हैं, मौला इसे करबो बला भी कहते हैं। कहा बेशक ये ज़मीन करबो बला है। अब्बास हमारा सफ़र तमाम हुआ, दरिया के किनारे खेमे लगा दिए गए, ज़ैनब कुबरा का नाका बिठाया गया, अली की बेटी ने नाके से कदम उतारा, ज़मीन करबला पर रखा, करबला की खाक ज़ैनब के सर पर पड़ी। ज़ैनब ने हुसैन को बुलाया, माँ जाए ये कौन जगह है, यहाँ की खाक मेरे सर पर पड़ी। अल्लाह अल्लाह, हुसैन ने कहा बहन ये ज़मीन करबो बला है, नाना इसकी खबर दे के गए थे, यहाँ मेरे अली अकबर के सीने पर बर्ची लगेगी, यहाँ कासिम का लाशा पामाल होगा, यहाँ उन्होंने मोहम्मद मारे जाएंगे, यहाँ अली असगर के गले पर तीर लगेगा। मैं कहूँगा मौला मरसिया पूरा पढ़िए, ये भी बताइए कि हुसैन का लाशा टुकड़े टुकड़े होगा, ज़ैनब बुलंदी पर खड़ी होगी। अरे मेरा भैया, यहाँ ज़ैनब के सर से चादर छिनेगी, खेमों में आग लगेगी, बाजुओं में रस्सियाँ बांधी जाएंगी, मोहम्मद की नवासियाँ करबला से कूफा, कूफे से अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।